एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 5 का इंग्लिश का एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, अ गर्ल कॉल मनु। एक ऐसी लड़की जिसका नाम था मनु, ठीक है, जिसको मनु के नाम से पुकारा जाता था। लक्ष्मीबाई द रानी ऑफ झांसी। लक्ष्मीबाई कौन थी भाई? झांसी की रानी थी। वो अ ब्रेव यंग क्वीन, वो बहुत ही बहादुर, यंग यानी कि जवान, क्वीन यानी कि रानी थी, और नोन फॉर आर हीरोइज्म, और वो वीरता के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। शी वॉज अ लीडिंग फैक्टर। लीडिंग कौन होता है? अग्रणी, आगे रहने वाला, एज अ लीडर इन द इंडियन स्ट्रगल। जो भारत में स्ट्रगल हुआ था, अंग्रेज़ों के खिलाफ हुआ था, जो कि है ना ब्रिटिश के खिलाफ हुआ था, उसमें ये बिल्कुल आगे थी, एक लीडर की तरह थी। स्ट्रगल हुआ था अगेंस्ट द ब्रिटिश, कब? इन 1857, बिल्कुल स्टार्टिंग वाले संघर्ष के समय की ये बात है। शी इज़ रिमेंबर्ड फॉर हर ब्रेवरी। उनको याद रखा गया है किस चीज़ के लिए? उनकी वीरता के लिए, एंड सेक्रीफाइस, उनके बलिदान के लिए। सबसे बड़ा बलिदान उन्होंने जीवन का ही दे दिया था, अपना देश को आज़ाद कराने के लिए। रीड दिस प्ले। अब आपको ये एक नाटक है, इसको रीड करना है, एंड टेल अस अबाउट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स इन आवर लाइफ। और ये जो है, जो भी आप पढ़ने वाले हो, बेसिकली ये उनके जीवन के कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोमेंट्स हैं। नरेटर है इसके अंदर। करेक्टर्स कौन कौन से? नरेटर है एक तो जो नरेट कर रहा है, जो सारा बोल रहा है, जब भी प्ले चल रहा है ना तो बता रहा है। सेठ साधु हैं और दरबारी हैं इसके अंदर। ये तो सारे मनु हैं, नाना है, गंगाधर राव हैं, मैसेंजर हैं, है ना, और मंत्री हैं इनके अंदर, मेजर एलिस हैं। ये तो नाम है। आप सीन 1 पे आ जाते हैं। नरेटर मतलब जो बोल रहा है, जो सुना रहा है हमें पूरा प्ले, ठीक है। अब मोरपंथ तांबे आते हैं। मोरपंथ तांबे एक कौन है? कोटियर हैं, दरबारी हैं ऑफ द मराठा रूलर के, बाजीराव सेकंड के। इज़ वेरी हैप्पी टुडे, आज ये बहुत खुश हैं। ही एंड हिज वाइफ हैड अ बेबी गर्ल, और इनके और इनकी पत्नी के आज क्या हुआ? एक लड़की का इनके यहाँ जन्म हुआ है। एंड दे हैव नेम्ड हर मणिकर्णिका, उन्होंने उसका नाम मणिकर्णिका रखा है। मनु इनको शॉर्ट में बोला जाता है, झांसी की रानी है बेसिकली ये। इनका जन्म हुआ है अभी। एट तांबेज रेजिडेंस, आज तांबे के घर पर, देयर इज सिंगिंग एंड डांसिंग। अब बच्ची पैदा हुई है तो वहाँ पर क्या है? गाने का माहौल है, डांसिंग का माहौल है। तांबे इज रिसीविंग गेस्ट, अब तांबे के यहाँ गेस्ट आ रहे हैं। एंड हिज वाइफ विद द बेबी इन हर आर्म इज़ द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, और उनकी जो पत्नी है हाथ में बच्ची को लिए हुए, बिल्कुल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि सभी लोग उन्हीं को देख रहे हैं, सभी का ध्यान उन्हीं पर है। जस्ट देन, तभी क्या होता है? एक सेज यानी कि एक साधु आते हैं विद फ्लोइंग वाइट हेयर अराइव्स, मतलब उनके बाल एकदम सफ़ेद होते हैं, वो सफ़ेद बाल फ्लो कर रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं, और साधु जी आते हैं। तांबे टचेज अस फीट, तांबे साधु जी के पैर छूते हैं, जो रानी लक्ष्मीबाई के पिता हैं। द सेज ब्लेसेस हिम, उनको आशीर्वाद देते हैं। देन वॉक्स अक्रॉस टू ब्लेस द चाइल्ड, और फिर जाते हैं बच्ची को आशीर्वाद देने के लिए। सेज ब्लेस करते हैं चाइल्ड को एंड एक्सक्लेम्स, कहते हैं, व्हाट अ लवली बेबी, कितनी प्यारी बच्ची है। सच अ ग्लो ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर कितना तेज़ है, कितना ग्लो है। ऑडियंस जो है वहाँ पे जो खड़े हुए लोग होते हैं बेसिकली, उनसे वो कहते हैं, मार्क माई वर्ड, साधु शब्द सब लोगों को बोलते हैं, मेरे शब्द याद रखना, दिस इज़ नो ऑर्डिनरी चाइल्ड, ये कोई असाधारण बच्ची नहीं है। शी इज़ डेस्टाइंड टू मेक हिस्ट्री, ये जो है हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए आई है बेसिकली। श्योर है कि ये बहुत ज़्यादा फेमस होगी। टेक गुड केयर ऑफ हर, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। एवरीवन प्रेजेंट, जो भी वहाँ पर सब लोग प्रेजेंट होते हैं, लिसन, सुनते हैं। इन ओ मतलब एक तरीके से विस्मय से, आश्चर्य से सब लोग ये बात सुनते हैं। स्टैंड स्टिल, खड़े रह जाते हैं एज द सेज लीव्स, जब वो सेज चले जाते हैं, वहाँ से साधु जी चले जाते हैं। नरेटर, एज अ यंग गर्ल, मनु हैज़, नरेटर क्या बोलते हैं कि एक यंग गर्ल के तौर पर, एक छोटी बच्ची के तौर पर, मनु हैज़ अ फ्रेंड, मनु का एक फ्रेंड थे, और कंपेनियन उनके साथी थे नाना। और नाना कौन थे? सन थे बाजीराव के, ठीक है। अ यंग गर्ल एंड द बॉय ऑफ सेम एज के हैं। ड्रेस है, अच्छे से ड्रेस किया हुआ है, पहने हुए हैं अच्छे से, एंड राइडिंग केयर, मतलब घोड़े की सवारी करते हुए एंटर करते हैं। द बॉय इज़ आउट ऑफ ब्रेथ, और जो लड़का है यानी कि जो नाना है, उनकी तो बिल्कुल सांस ही फूल गई है। मनु हंसती हैं, लाफिंग मीन्स हंसती हैं। नाना, यू आर रियली ब्रेथलेस, नाना तुम्हारी तो सांस ही फूल गई है। आई वॉन्ट यू नॉट टू चैलेंज मी, मैंने कहा था ना मुझे चैलेंज मत करना, बट यू डिड, बट तुमने मुझे चैलेंज किया। नाउ यू नो, अब तुम्हें पता है वो राइड्स फास्टर, कौन जो है वो फास्टर राइड करता है, घोड़े की सवारी कौन ज़्यादा तेज़ करता है। नाना कहते हैं, आई नो, मुझे पता है, मुझे पता है। व्हाट अ फूल आई वॉज, मैं कितना बेवकूफ़ था। अलार्म एडमायरिंगली, मतलब प्रशंसा करते हुए कहते हैं मनु की, यू रियली आर ब्रेव, तुम बहुत ज़्यादा बहादुर हो। द वे यू लिफ्टेड मी, जिस तरीके से तुमने मुझे उठाया, ऑन योर हॉर्स, अपने घोड़े पर, व्हेन आई फेल, जब मैं गिर गया तब तुमने मुझे अपने घोड़े पर उठाया, एंड द वे यू रोड, जिस तरीके से तुमने मुझे उठाया, द
वर रिमार्केबल, मतलब बहुत तारीफ़ काबिल तारीफ़ वो चीज़ थी कि जब मैं गिरा और तुम घोड़े पे सवारी करते करते तुमने अपने घोड़े पे मुझे उठा लिया, दैट वॉज रिमार्केबल। आई कुडेंट हैव डन दैट, मैं तो ये नहीं कर पाता। तो मनु कहती है ऑल दिस इज़ ड्यू टू माई फादर, ये सब मेरे पिता की वजह से ही हुआ है। नाना यानी कि ये नाना को क्रेडिट दे रही हैं। आफ्टर माई मदर डाइड, जब मेरे माता जी मर जा गई थी, ही टुक मी टू बिठूरा, वो मुझे बिठूरा ले आए थे, वेयर आई टुक लेसन्स इन हॉर्स राइडिंग, जहाँ मैंने हॉर्स राइडिंग के लेसन्स लिए थे एंड वेलफेयर के लेसन्स लिए थे। समडे, एक दिन, आई शैल बिकम अ सोल्जर, मैं एक ना एक दिन ज़रूर सिपाही बनूंगी। नाना कहते हैं एंड आई शैल राइड बाय योर साइड, और मैं तुम्हारे साथ साथ राइडिंग करूँगा। रिमेंबर मनु, याद रखना मनु, इफ़ यू एवर नीड मी, कभी भी तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत होगी, ऑल यू हैव टू डू इज़ कॉल, बस तुम मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। मनु कहती हैं आई विल रिमेंबर नाना, मैं ये बात याद रखूंगी। नरेटर कहते हैं द टू पार्ट्स वेज टू गो, अब दोनों ये पार्ट जो है अपने अपने घर चले जाते हैं, रिस्पेक्टिव होम्स चले जाते हैं, और टाइम फ्लाइज, और समय जो है वो आगे बढ़ता चला जाता है। मोरोपंत तांबे रिसीव करते हैं एक मैसेंजर को, मैसेंजर कौन होता है, जो राजा के यहाँ दूत वगैरह नहीं आते थे, मैसेज लेकर जो आते हैं दूर दूर से, वो आता है, हु हैज़ अ मैरिज प्रपोजल, और उसके पास मैरिज का एक प्रपोजल होता है फॉर मनु, मनु की शादी के लिए बेसिकली रिश्ता लेकर आते हैं। द प्रपोजल इज फ्रॉम गंगाधर राव अब झांसी। अब ये प्रपोजल कहाँ से आता है, गंगाधर राव की तरफ से आता है, जो कि झांसी के हैं। मनुज फादर एग्री टू मैरिज प्रपोजल एंड इज हैप्पी, मनु के पिताजी इस मैरिज प्रपोजल के लिए एग्री हो जाते हैं और बहुत खुश भी होते हैं। ही शुड बी, और उनको खुश होना भी चाहिए, फॉर गंगाधर राव इज़ अ गुड मैन, क्योंकि गंगाधर राव एक बहुत अच्छे आदमी होते हैं। एट द सीन ऑफ द वेडिंग, अब वेडिंग के सीन में क्या होता है, फेस्टिव्स आर ऑन, मतलब पूरे त्यौहार चल रहे होते हैं। द स्टेट, जो पृष्ठ होते हैं ऑफ झांसी के, एड्रेस तांबे, तांबे जी को एड्रेस करते हैं, हम उनको बोलते हैं बेसिकली। अब क्या होता है, राज्य के पुजारी जो होते हैं ना, स्टेट के पृष्ठ जो होते हैं, इज़, वो क्या बोलते हैं, इट इज़ आवर प्रिविलेज, ये हमारा सौभाग्य है, एंड जॉय, हमारे लिए खुशी की बात है, टू हैव सच ए नोबल क्वीन, इतनी महान रानी को पाना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। शी विल श्योरली ब्रिंग ऑनर टू द नेम ऑफ झांसी, और वो वाकई में झांसी का नाम रोशन करेंगी। तो नरेटर अब फोर्थ सीन में क्या बोलते हैं, एज द व्हील ऑफ लाइफ टर्न्स, जैसे जीवन का पहिया घूमता है, यानी कि ज़िंदगी आगे बढ़ती है। द रानी ऑफ झांसी फेसेस मेनी टर्निंग पॉइंट्स इन हर लाइफ, झांसी की रानी की ज़िंदगी में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट आते हैं। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट इज़ व्हेन अ सन इज़ बॉर्न, उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत समय आता है जब उनके बेटा पैदा होता है। एना कब होता है ये, 1851 में, बट 3 months लेटर, 3 महीनों बाद क्या होता है, द बेबी डाइज, उनका बच्चा मर जाता है। एज द फोर्ट ऑफ झांसी, गंगाधर राव एंड रानी लक्ष्मीबाई आर इन अ सीरियस डिस्कशन। अब क्या है, झांसी के किले में गंगाधर राव जो रानी लक्ष्मीबाई के पति हैं और रानी लक्ष्मीबाई अब बहुत सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं। गंगाधर कहते हैं रानी, आई एम वेरी वरीड, मैं बहुत परेशान हूँ। द ब्रिटिश आर रैपिडली इंक्रीजिंग द पावर, जो अंग्रेज़ हैं वो लगातार अपनी पावर को बढ़ाते जा रहे हैं। एंड नाउ देयर इज़ अ न्यू लॉ, और अब एक नया कानून भी आ गया है। इट सेज, और नया कानून कहता है, इफ़ अ किंग डाइज, अगर एक राजा मर जाता है विदाउट लिविंग एन हेयर, बिना उत्तराधिकारी के, हिज किंगडम विल बी टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश, तो उनका जो किंगडम है वो ब्रिटिश ले लेंगे। रानी कहती है येस आई नो, हाँ मुझे पता है, द कनिंग ब्रिटिश हैव टेकन ओवर माई किंगडम्स, जो चालाक धूर्त खराब ब्रिटिश हैं वो हमारा किंगडम ले लेंगे इसी तरीके से। एंड अवर सन इज़ नो मोर, क्योंकि हमारा बेटा तो अब नहीं रहा है। गंगाधर कहते हैं बट रानी, लेकिन रानी, वी कैन अडॉप्ट अ सन, हम एक बच्चे को गोद भी तो ले सकते हैं, इफ़ यू एग्री, अगर तुम मान जाओ तो। रानी कहती है आई वुड बी वेरी हैप्पी टू डू दैट, मुझे तो ऐसा करने में बहुत खुशी होगी। तो नरेटर अब बोलते हैं लक्ष्मीबाई एंड गंगाधर राव अडॉप्ट कर लेते हैं एक बच्चे को, है ना, मतलब उसको गोद ले लेते हैं, एंड कॉल हिम दामोदर राव, उस लड़के को दामोदर राव के नाम से पुकारते हैं। बट फेट हैज़ अनदर ट्रेजेडी, लेकिन भाग्य में अब एक और ट्रेजेडी लिखी हुई थी इन द स्टोर फॉर द रानी, और उन्होंने क्या है, मतलब रानी के जीवन में एक और ट्रेजेडी होती है। क्या होता है, द डे आफ्टर देयर सन कम होम, जिस दिन उनका बेटा घर आता है उसके एक दिन बाद ही क्या होता है, गंगाधर राव पासेस अवे, गंगाधर राव मर जाते हैं। द ब्रिटिश रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अडॉप्टेड सन एज अ सक्सेसर, अब ब्रिटिश मना कर देते हैं, कहते हैं तो गोद लिया हुआ बच्चा है, तुम्हारा बच्चा थोड़ी है, नहीं हम इसे मानेंगे नहीं, तुम्हारा बच्चा है। ही इज़ नॉट ग्रांटेड द राइट टू रूल, अब इसको रूल करने का राइट नहीं दिया जाएगा। एक दिन क्या होता है, एट द फ्रंट ऑफ झांसी में, मतलब आप दिखाते हैं एक दिन झांसी में
फोर्ट के बाहर, फ्रंट नहीं, फोर्ट के बाहर क्या होता है, एक दरबारी आता है, कोटियार आता है, अनाउंस करता है मेजर एलिस टू सी द रानी। मेजर एलिस आए रानी से मिलने के लिए। द मेजर एलिस जो है वो एंटर होते हैं, अंदर आते हैं एंड सीटेड और बैठ जाते हैं। रानी कहती है मेजर एलिस, आई हैव रिटन मैनी लेटर्स टू द गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। मैंने लॉर्ड डलहौजी को बहुत सारे लेटर्स लिखे रिगार्डिंग माई सन, अपने बेटे के बारे में। वाई ही इज़ नॉट बींग वाई इज़ ही नॉट बींग ग्रांटेड टू राइट टू रूल, क्यों उसको रूल करने का अधिकार नहीं दिया जा रहा भाई। तो मेजर एलिस कहते हैं बिकॉज ही इज़ ओनली एन अडॉप्टेड सन, ये तो केवल गोद लिया हुआ बच्चा है। रानी लक्ष्मीबाई, ही कैन नॉट बी द हेयर टू द थ्रोन, वो जो है थ्रोन का अधिकारी नहीं बन सकता। एंड रिगार्डिंग योर सेल्फ, अगर आपकी बात की जाए, आई हैव एन ऑर्डर, मैं आपके लिए एक ऑर्डर लेकर आया हूँ फ्रॉम द गवर्नर जनरल की तरफ से इंडिया के। यू आर टू लीव द फोर्ट, तुमको ये किला छोड़ना पड़ेगा एंड लिव इन अ पैलेस इन द सिटी, और सिटी में एक पैलेस में आपको रहना पड़ेगा। द फोर्ट ऑफ झांसी विल नाउ कम अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन, अब जो किला है ये ब्रिटिश जो है प्रोटेक्शन में आ जाएगा। रानी कहती हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम होम, मुझे किससे सुरक्षा की ज़रूरत है। हाउ अनजस्ट योर लॉ आर, कितना गलत आपका कानून है, कितना है ना अनजस्ट है ये, तो बिल्कुल कोई न्याय नहीं है ये। आई शैल अपील अगेंस्ट दिस ऑर्डर, मैं इस ऑर्डर के खिलाफ अपील करूंगी। नरेटर बताते हैं आगे। अब आता है हमारा सीन 6, बट द अपील इज टर्न डाउन, लेकिन उनकी अपील एकदम खारिज कर दी जाती है, उसको सुना ही नहीं जाता। बेसिकली अपील सुने कौन, अंग्रेजी तो अत्याचार कर रहे थे और वही पावर में आ चुके थे। लक्ष्मी माई एंड हर सन लिव क्वाइटली, वो चुपचाप रहते हैं इन द पैलेस में एट झांसी के फॉर 3 years, 3 साल के लिए, अंटिल 1857 तक। व्हेन द म्यूटनी ब्रेक्स आउट, लेकिन उस समय फिर विद्रोह हो जाता है, कब होता है 1857 में। एट द रानीज प्लेस, रानी के पैलेस पर, सॉरी नॉट प्लेस, वन बाय वन द मैसेंजर्स जल्दी जल्दी आते हैं, रिपोर्ट करते हैं लेटेस्ट न्यूज़ को कि क्या हो रहा है। पहला मैसेंजर कहता है रानी देयर इज ऑल अराउंड, सब जगह अराजकता फैल गई है, सब तितर बितर हो गए हैं लोग एकदम, है ना, जैसे लड़ाइयाँ हो जाती हैं ना उस समय, उस तरह की अराजकता फैल गई है। सोल्जर्स आर रिफ्यूजिंग टू यूज़ देयर राइफल कैरेजेस, जो सिपाही हैं उन्होंने अपने राइफल के जो कैरेज है उसको यूज़ करने के लिए मना कर दिया। बेसिकली हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जो सिपाही थे 1857 में उन्होंने क्रांति कर दी थी, क्योंकि उनके ना जो बंदूक थी उसके ऊपर सुअर की और गाय की चर्बी जो है उनको लगता था लगाई गई है और वो उसको मुंह में नहीं लेना चाहते थे, तो सोल्जर्स ने मना कर दिया था राइफल चलाने के लिए। मैसेंजर 2 आता है। अब दूसरा मैसेंजर क्या कहता है, दीज सोल्जर्स हैव बीन डिसमिस्ड, उन सोल्जर्स को निकाल दिया गया एंड थ्रोन इनटू प्रिजन, उनको जेल में डाल दिया गया है। फिर तीसरा आता है बट अदर सिपाहीज हैव किल्ड मेनी ब्रिटिश ऑफिसर्स, लेकिन दूसरे सिपाहियों ने बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया है। चौथा मैसेंजर आता है, कहता है लॉन्ग लिव द एम्परर ऑफ इंडिया, इंडिया के एम्परर जो है खूब समय तक जिंदा रहे। द सिपाही हैज़ क्राउडेड, जितने सिपाही हैं उन्होंने भीड़ लगा लिया बहादुर शाह जफर जो किंग है दिल्ली के, उनके घर के बाहर। रानी थॉटफुली, बहुत सोच विचार के कहती हैं यस नाउ इज़ द टाइम टू एक्ट, अब आ गया ये समझ कि हम भी प्रयास करें। आई एम सर्टेन, मुझे पूरा पता है, वी कैन रीगेन द फोर्ट, हम दोबारा से इस फोर्ट को पा सकते हैं। फॉर फोर्स गार्डिंग इट इज़ वीक एंड अनप्रिपेयर्ड, लेकिन जो फोर्स होती है वो वीक होती है, अनप्रिपेयर्ड होती है। गिव द कॉल टू अवर सोल्जर्स, कहते हैं हमारे सोल्जर्स को बुलाओ, प्रिपेयर फॉर बैटल, और उन सबको युद्ध के लिए तैयार करो। 7th सीन में क्या होता है, द रानी हैज़ रिकैप्चर्ड द फोर्ट, रानी जो है किले को वापस प्राप्त कर लेती है एंड इज इन अ फोर्ट, अब होती है वापस से किले में इन बैटल आर्मर। अब सोल्जर आता है, एंटर करता है, हरीडली एकदम से आता है एंड बोझ झुकता है, झुक के बात करते हैं ना, नमस्कार करते हैं जैसे। तो रानी लक्ष्मीबाई आई हैव बैड न्यूज़, और कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई मेरे पास आपके लिए बैड न्यूज़ है। 2 ऑफ आवर नेबर्स, जो हमारे आस पड़ोस के राज्य के मतलब राजा वगैरह है ना एक तरीके से, जो नेबर्स हैं, सेंट आर्मीज, उन्होंने आर्मी भेजी है इन्वेड करने के लिए, आक्रमण करने के लिए झांसी पर। एंड सदाशिव राव जो कि आवर लेट महाराज के नेफ्यू हैं, भतीजे हैं, अब वो क्लेम कर रहे हैं कि ये थ्रोन उनका होना चाहिए। बेसिकली आपका बेटा तो गोद लिया हुआ था, है ना, तो वो कहते हैं कि सदाशिव राव जो भतीजे हैं उनके, वो क्लेम कर रहे हैं कि ये उनका राज्य होना चाहिए। अब टू मेक मैटर वर्ड्स, और इस तरीके से जो मैटर को और ज़्यादा ख़राब करने के लिए द ब्रिटिश हैव रिकैप्चर्ड दिल्ली, और ब्रिटिश ने जो है दोबारा से दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया है। एंड नाउ ऑन दिस देयर वे हियर, और दिल्ली के बाद अब वो हमारे यहाँ आ रहे हैं, झांसी आ रहे हैं लड़ने के लिए, एक तरीके से हमें मतलब हम पर आक्रमण करने के लिए। रानी पेसिंग अप एंड डाउन, रानी जो है बड़ी परेशान है, ऊपर नीचे चले जा रही हैं। फिर क्या बोलती हैं, समन माई मिनिस्टर्स, मेरे मिनिस्टर्स को बुलाइए, वी नीड टू डिसाइड एंड एक्ट क्विकली, हमें डिसाइड करना पड़ेगा और हमें तुरंत ही कुछ करना पड़ेगा।
द मिनिस्टर्स अराइव, मिनिस्टर्स आते हैं, रानी कहती है इफ़ वी सरेंडर टू द ब्रिटिश, अगर हम ब्रिटिश को सरेंडर कर दें वी कुड सेव आवर लाइफ्स, तो हम अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं, बट आई विल नॉट गिव अप, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, है ना, माई झांसी विदाउट अ फाइट, मैं ऐसे नहीं देने वाली हूँ, आई विल नॉट गिव अप माई झांसी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी विदाउट अ फाइट, बिना लड़े तो कम से कम इन्हें नहीं दूंगी। मतलब उनका है ना कि सम्मान से मर जाऊँ लेकिन अपमान से जिंदा रह के कोई फ़ायदा नहीं। इट इज़ बेटर टू डाई विद ऑनर, सम्मान के साथ मरना ज़्यादा बेहतर है देन टू लिव इन शेम, है ना, बेइज्जती के साथ जिंदा रहने से। तो व्हाट डू यू से, तो मिनिस्टर से पूछती हैं कि भाई आप लोग क्या कहते हो। मिनिस्टर कहते हैं योर वर्ड इज़ अवर कमांड, आपके जो भी शब्द हैं वो हमारे लिए आज्ञा है एक तरीके से। वी आर विद यू, हम आपके साथ हैं ऑल द वे, मतलब जो भी आप करोगे बस हम आपके सब साथ हैं। रानी स्माइल करते विद प्राइड, उसको गर्व होता है कि मेरे मिनिस्टर्स मेरे साथ हैं, हम लड़ेंगे, और वो प्राइड के साथ स्माइल करती हैं। वेरी वेल, बहुत अच्छी बात है। दैन देर आर टू फ्रेंड्स हु विल नॉट लेट अस डाउन, दो और फ्रेंड्स हैं जो हमें लेट अस डाउन नहीं होने देंगे। सेंड वर्ड टू तात्या टोपे टू कम, अब तात्या टोपे से बोलिए आने के लिए। एंड टू नाना साहब को बोलिए टेल नाना दैट मनु नीड्स हेल्प, नाना को बोलिए कि मनु को आपकी मदद की ज़रूरत है ना, टू फाइट द ब्रिटिश से लड़ने के लिए। ही विल कम, वो आएंगे। नरेटर कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई ड्रेस्ड होती हैं एज अ सोल्जर, फाइट करती हैं फायरसली, मतलब बहुत भयानक तौर पे वो लड़ती हैं, बट एज रिकग्नाइज्ड एंड शॉट डाइड, लेकिन वो पहचान ली जाती हैं और उनको गोली मार दी जाती है बाय अ ब्रिटिश सोल्जर के द्वारा एज शी लीड्स हर हॉर्स, जब वो अपना घोड़ा चला रही होती हैं टू जंप अक्रॉस अ कैनल, और वो एक नहर को पार करने की कोशिश कर रही होती है। सोल्जर्स ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, नदी के किनारे सोल्जर्स जो होते हैं। द बैटल इज ओवर, अब वो बोलते हैं कि एक बैटल जो है ओवर हो गई है। रानी लक्ष्मीबाई इज लेइंग डेड ऑन द ग्राउंड, रानी लक्ष्मीबाई जो है वो ग्राउंड पर मरी हुई पड़ी है। नरेटर कहते हैं हर फ्रेंड्स डिड नॉट फेल रानी लक्ष्मीबाई, उनके दोस्त रानी लक्ष्मीबाई को कभी फेल नहीं होने देंगे। तात्या टोपे गेव सपोर्ट एंड नाना केप्ट हिज चाइल्डहुड प्रॉमिस, तात्या टोपे उन्हें सपोर्ट दिया था, तात्या टोपे ने उन्हें, और नाना ने उनके चाइल्डहुड प्रॉमिस को रखा था। बचपन में मैंने कहा था ना कभी ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना, बट द व्हील ऑफ लाइफ हैड कम फुल सर्कल, लेकिन ज़िंदगी का जो व्हील है पूरी तरह से सर्कल ले चुका था, एक तरीके से ज़िंदगी टर्न हो चुकी थी। द गैलेंट वाज डेड, यानी कि जो वीर लेडी थी वो अब मर चुकी थी एट द यंग एज ऑफ 23 में ही। बट वॉज शी रियली डेड, क्या वो सच में मर गई थी? नो, द ओल्ड सेज वॉज राइट, वो ओल्ड जो हमारे साधु थे वो बिल्कुल सही कहते थे। शी हैड क्रिएटेड हिस्ट्री, इस लेडी ने इतिहास रच दिया एंड वुड लिव इन द हार्ट्स ऑफ मैन, और लोगों के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेगी। एंड विमेन, मैन एंड वुमेन के मतलब जहन में हमेशा ज़िंदा रहेगी फॉर एवर, हमेशा के लिए। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।